फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम हज़रात, आइए सबसे पहले हम सब मिलकर अपने और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत हुज़ूर रहमत आलम जनाब अहमद मुस्तफ़ा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में झूम झूम कर दुरूद व सलाम की डाली निशावर करें। पढ़े बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना शफ़ीअना व हबीबना मौलाना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामन दाइमन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मौत से किसको रुस्तगारी है, मौत से किसको रुस्तगारी है, आज हमारी कल तुम्हारी बारी है। और दुनिया के ऐ मुसाफिर मंजिल तेरी कब्र है, दुनिया के ऐ मुसाफिर मंजिल तेरी कब्र है। तय कर रहा है जो तू 2 दिन का ये सफ़र है, तय कर रहा है जो तू 2 दिन का ये सफ़र है। रब ताला का फरमाने आलिशान है, अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि वह ज़ात जिसने मौत और ज़िंदगी को पैदा किया। क्यों? लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि वो तुम्हें आजमाए कि तुम में किसका अमल अच्छा है, तुम में किसका अमल अच्छा है। मेरे मोहतरम हज़रात, हमें इस आयत से ज़िंदगी का फ़लसफ़ा मालूम हो जाता है कि रब ताला ने हमें दुनिया में सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए भेजा है ताकि वो हमें आज़माए। मतलब ये हुआ कि हमारी आज़माइश करने के लिए हमें इम्तहान गाह में भेजा गया है। अब ये दुनिया एक इम्तहान गाह करार दिया गया है इसको गोया के, और हम और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि जहाँ हम इम्तहान देने जाते हैं, ये दुनियावी इम्तहान, तो वहाँ इम्तहान देने के लिए हम कितने दिनों तक, कितने दिनों पहले तक तैयारी करते होते हैं, और उस इम्तिहान में पास होने के लिए कितनी मशक्क़तों का सामना करना पड़ता है हमें। लेकिन याद रखिए, वो इम्तिहान जिसमें हम और आप जिंदगी गुजार रहे हैं, ये इम्तिहान गाह ही है और हम इम्तिहान दे रहे हैं। लिहाजा हमें और आपको चाहिए कि हम और आप अच्छे तरीके से यहाँ जिंदगी गुजारे, इम्तिहान गाह में अच्छे पेपर गुजारे, ताकि जो हमारा रिजल्ट हो उसमें पास हो जाए। रिजल्ट कब मिलेगा? तो वो मैदान महशर में होगा, जब नफसी नफसी का आलम होगा और सारी कायनात के लोग हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के क़यामत तक जितने भी इंसान दुनिया में पैदा हुए तमाम के तमाम वहाँ जमा होंगे। अव्वल आखिर तमाम अंबिया जमा होंगे और तमाम औलिया जमा होंगे, तमाम सहाबा किराम जमा होंगे, हत्ता कि हर इंसान जमा होगा। वो बच्चा जो माँ के पेट में, माँ के शिकम में ही मौत हो गई जिसकी, वो बच्चा जो माँ के शिकम में ही मर गया, वो भी वहाँ कल जमा होगा। और ऐसे आलम में जब हमारा और आपका रिजल्ट आउट होगा, जब हमारा रिजल्ट हमें दिखाया जाएगा, उस वक्त हमें पछताना पड़ेगा अगर हमने अच्छे से इम्तिहान नहीं दिया। लिहाजा हमें चाहिए कि हम अच्छे से इम्तिहान दें। दूसरी जगह रब ताला ने फरमाया, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, बेशक जो ईमान लाया और नेक काम किया, इन्ना ला नुज़ीउ अज्र मन अहसन अमला, बेशक मैं उसके अमल को ज़ाय नहीं करता जो नेक काम करने वाले हैं। उसके आगे फरमाता है, उलाइका लहुम जन्नातु अदन, उनके लिए ही है क्या? जन्नात अदन, तजरी मिन तहतिहिमुल अनहार, वो जन्नत जिसके नीचे नहरें बहती है। मेरे मोहतरम हज़रात, बताइए हमें, वो जन्नत का कौन खासगार नहीं होगा, कौन उसका चाहने वाला नहीं होगा? आज के ज़माने में कौन इंसान है जो चाहता ना हो कि हम जन्नत में चले जाएं? हर इंसान की ये तमन्ना, ये आरज़ू होती है कि हम जन्नत में चले जाएं, हमें जन्नत मिल जाए। हम दुनिया में चाहे जिस तरीके से जिंदगी गुजारे, लेकिन मौत के बाद हमें मिले तो क्या मिले? जन्नत मिले। तो क्या ऐसे ही जन्नत मिल जाएगी?
क्या जन्नत इतनी आसानी से मिल जाएगी जिस तरीके से हम और आप दुनिया में जिंदगी गुजार रहे हैं? नहीं मेरे मोहतरम हजरात, अगर हम उस तरीके से इम्तिहान नहीं दे पाए, अगर हमारा नामा अमाल हमारे बाहिने हाथ में अदा हो गया, अगर हमारा नामा अमाल हमारे बाहिने हाथ में दिया गया, तो फिर याद रखिए वो परवाना होगा, गोया कि हम जहन्नम में जा रहे हैं। वो परवाना होगा, हमें जहन्नम में जाने का हुक्म होगा। और अगर वही हमारा नामा अमाल हमारे दाहिने हाथ में दिया गया, तो गोया कि ये परवाना होगा हमारे लिए, हमारे खुशखबरी की जमानत होगी और हमें हुक्म दिया जाएगा कि हम जन्नत में चले जाएं। याद कीजिए उस दिन को, और उस दिन को याद करते हुए अपनी जिंदगी गुजारिए। मेरे मोहतरम हज़रात, हमारा माशरे में जो हाल है, हम जिस तरीके से जिंदगी गुजार रहे हैं, आज हम और आप मौत को भूले बैठे हैं। हालांकि मौत आती इसीलिए है कि हम मौत को याद करते रहें और आखिरत को याद करते रहें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह फरमाया कि तुम मौत को याद करो, क्योंकि कब्रों की ज़ियारत करो। क्यों? इसलिए कि वो दुनिया से बेरग़बत करती है और आखिरत की याद दिलाती है। अब जहां नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि कब्रों की ज़ियारत करो, और इसलिए ताकि हमें और आपको दुनिया से बेरग़बती हासिल हो। हम दुनिया में जिस तरीके से मगन हैं उस तरीके से मगन ना हो। अगरचे हम दुनिया में जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन दुनिया को सिर्फ और सिर्फ एक सफर मान करके जिंदगी गुजारना चाहिए। और सफर का ये उसूल होता है कि इंसान जब तक के सफर में होता है, ये चाहता है कि हम जब सफर में जाएं तो जितना कम से कम सामान हो सके हम उतना ही कम से कम सामान ले जाएं। और आज हम दुनिया में जब जिंदगी गुजार रहे हैं तो हम ज्यादा से ज्यादा सामान मुहैया करना चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा सामान इकट्ठा करना चाहते हैं। आखिर ये उसूल के खिलाफ हम क्यों करते हैं? तो सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि हम अपने ख्वाहिशात नफ्स की पैरवी करते हैं। अगर हम ख्वाहिशात नफ्स की पैरवी ना करें, बल्कि रब ताला के हकाम के मुताबिक जिंदगी गुजारे, जो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाकदाने गीती बढ़ाने का मकसद था कि हम उम्मतों को जिंदगी गुजारने का तरीका सिखाए। अगर हम उस तरीके से जिंदगी गुजारते तो फिर हम दुनिया में जिस तरीके से मगन है उस तरीके से मगन नहीं हो पाते। हम जिस दुनिया में जिस तरीके से डूबे हुए हैं उस तरीके से नहीं डूब पाते। और हमेशा हमेशा हमारे जहन में, हमारे दिलों में ये ख्यालात मुजज़न होता कि कल हमें मौत का मजा चखना है, कल हमें मर करके रब ताला की बारगाह में हाजिर होना है। मेरे मोहतरम हज़रात, तो याद कीजिए उस मंजर को जब हमारी और आपकी मौत आएगी और हज़रत इस्राईल अलैहिस्सलाम हमारी रूह कब्ज़ करने आएंगे। उस वक्त हम सोचेंगे कि काश हमें कुछ मोहलत मिल जाती तो हम दुनिया में अच्छी तरीके से जिंदगी गुजार लेते। और यहाँ तो मिल नहीं पाया, कल आखिरत के मैदान में जब हम और आप जमा होंगे और हमारा नामा अमाल हमारे हाथ में दिया जाएगा, तब हम वहां अफसोस करेंगे और रब ताला की बारगाह में ये अरीज़ा पेश करेंगे, मौला ताला तू मुझे फिर से एक मौका दे दे। अब मैं दुनिया में जाऊंगा तो सिर्फ और सिर्फ तेरी इबादत ही करूंगा, उसके अलावा कोई काम नहीं करूंगा। लेकिन याद रखिए उसके बाद हरगिज़ आपको मौका मिलने वाला नहीं है, आपको मौका मैसर आने वाला नहीं है, क्योंकि रब ताला ने अभी आपको मौका दिया है। लिहाजा इस मौका को गनीमत जाने और मौका को गनीमत जानते हुए सही तरीके से जिंदगी गुजारें। मेरे मोहतरम हज़रात, हमें और आपको चाहिए कि हम मौत को हमेशा हमेशा याद रखें और एक दूसरे की मौत से कम सबक हासिल करते रहें। अगर हम एक की मौत से सबक हासिल करते रहेंगे तो भी हम दुनिया में पूरी तरह के मगन नहीं हो पाएंगे जिस तरीके से हम मगन हैं, जिस तरह से हम डूबे हुए हैं। बस इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी गुफ्तगू खत्म कर रहा हूँ। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाहु।